नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। आपने चेक कर लिया होगा। इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड करा दिया था, जहाँ से आपने जा करके चेक कर लिया होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बेसिक टू टॉप स्टडी। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च करिएगा, वहाँ पे मैंने लिंक्स आपको बहुत पहले ही प्रोवाइड करा दी थी रिजल्ट के लेकर रिगार्डिंग। और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आपका रिजल्ट आने वाला है। तो अब आपने चेक कर लिया होगा। मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हो, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका कितने नंबर का पेपर था, उसमें आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, टोटल कितने का पूर्णांक होता है, और किस सब्जेक्ट में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, और आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। प्रैक्टिकल में आपको कैसे तरीके से मार्क्स मिले हैं, स्कूल वालों ने अच्छे मार्क्स दिए हैं कि नहीं दिए हुए हैं। तो ये सभी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक मार्कशीट ली हुई है एक कैंडिडेट की, और यहाँ पर इसके माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा सब कुछ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो आपका पेपर था वो आपका था बाल विकास का। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर को लेकर के यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो बाल विकास का पेपर था, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस बाल विकास के पेपर में जो आपका पूर्णांक था वो कितने का था, चलिए इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो यहाँ ये देखिए एक पूर्णांक वाला एक सेक्शन बना हुआ है। पूर्णांक वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे लिखित दिख जाएगा, और एक यहाँ पे आंतरिक दिख जाएगा। लिखित का मतलब हो गया जो आपने पेपर दिए हैं, जो आप पेपर देकर आए हो वो लिखित का हो गया। आंतरिक का मतलब हो गया जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। इनमें पूर्णांक कितने कितने का था, तो पहला अगर बाल विकास का देखेंगे तो बाल विकास में जो आपका लिखित में पूर्णांक था वो 50 का था। ठीक है, और यहाँ पे आंतरिक में भी आपका 50 नंबर का ही पूर्णांक था, जिसमें से आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि पासिंग मार्क्स आपके क्या थे। देखिए, तो यहाँ पर लिखित में आपके पासिंग मार्क्स थे कितने, 25 का पासिंग मार्क्स था आपका। यहाँ पे उत्तीर्णांक देख सकते हो, पासिंग मार्क्स बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। और यहाँ पे आंतरिक में कितने आपको नंबर चाहिए थे, तो आंतरिक में आपको 30 नंबर चाहिए थे। तो आंतरिक में आपको यानी 50 में 30 नंबर चाहिए होते हैं, और जो लिखित होता है उसमें आपको 25 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, ये आपका बाल विकास का हो गया। यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए आपने इन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप 50 नंबर इनका पूर्णांक था, यहाँ पे इनको 25 चाहिए थे, और 25 में से यहाँ पे आप देखेंगे प्राप्तांक। प्राप्तांक का मतलब कितने नंबर प्राप्त करे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे 25 मार्क्स ही आपको यहाँ पे इनके देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 50 में से इन्होंने 25 मार्क्स किए हैं, इन्हें मिनिमम भी 25 मार्क्स चाहिए थे, तो ये पास हो चुके हैं। अगर इनका एक भी नंबर नीचे होता तो ये फेल हो जाते। ठीक है, अब यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स में देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपका 50 नंबर का था, जिसमें से 30 नंबर आपको चाहिए थे। तो यहाँ पर इन्हें स्कूल के द्वारा यहाँ पे 49 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो लिखित में इनका देखिए ग्रेड अगर देखें, ग्रेड लिखित में इनका C आया है, और यहीं पर इनका जो प्रैक्टिकल में ग्रेड देखेंगे तो इनका आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में देखिए A ग्रेड आया हुआ है इनका। कितना आया हुआ है, A ग्रेड आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A ग्रेड आपका इनका प्रैक्टिकल में नंबर मिले हुए हैं। अब देखिएगा अगला अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका कौन सा है, तो देखिए अगला सब्जेक्ट है इनका, अगला सब्जेक्ट दिया गया है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये अगला सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको हमने पूर्णांक तो बता दिया। ये इनका सेम पूर्णांक है, 50-50 नंबर का है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 नंबर का जो पूर्णांक है, देखिए ये 50 नंबर का पूर्णांक है, और 50 में से मिनिमम 25 चाहिए, तो इन्होंने लेकर आए हैं 32 नंबर। ठीक है, तो 32 नंबर लेके आए हैं, तो इन्हें B ग्रेड यहाँ पे मिला हुआ है। और यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल के मार्क्स की बात करेंगे तो देखिए 50 नंबर का प्रैक्टिकल था इसका, इसमें से 30 नंबर इनको मिनिमम चाहिए थे, जिसमें से इन्हें 48 नंबर स्कूल के द्वारा कॉलेज के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका A ग्रेड बना हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही आप दूसरे अगले सब्जेक्ट को देख सकते हो। अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो अगला सब्जेक्ट विज्ञान का है। विज्ञान का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे आप देखिए
देखिए, जो विज्ञान का जो पेपर होता है वो आपका 25 मार्क्स का होता है, आपको पता होगा। तो ये विज्ञान का 25 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से इन्हें मिनिमम जो मार्क्स चाहिए थे वो कितने चाहिए थे, 12 चाहिए थे। देखो इधर ये लिखित के मार्क्स है ना, तो लिखित में आपके उत्तीर्णांक के लिए तो 12 मार्क्स चाहिए थे इनको, और इन्होंने कितने प्राप्त कर लिए हैं, तो इन्होंने 15 मार्क्स यानी साइंस में यानी विज्ञान में प्राप्त करे हैं। तो इनका ये पास हो चुके हैं और इनका सी ग्रेड इसमें बना हुआ है। ठीक है, आपने देख लिया ये चीज। अब यहाँ पे आंतरिक का भी इनका देख सकते हैं, आंतरिक में 25 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आंतरिक में इनको 15 मार्क्स चाहिए होते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, जिसमें से इनको 24 मार्क्स इनके कॉलेज के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पे इनका ग्रेड देख सकते हो, ग्रेड इनका ए बना हुआ है। ये हो गया इनका विज्ञान का। इसी तरीके से आप मिला सकते हो पूरे अपने। और देखिएगा यहाँ पे विज्ञान के बाद गणित में देखेंगे, तो गणित में इनका देख लीजिएगा, गणित में ये आपका इनका सेक्शन है, और गणित में 25 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 25 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल होता है और 25 नंबर का ही आपका क्या होता है, लिखित होता है। देखिए यहाँ पे लिखित में 12 नंबर चाहिए और आपको प्रैक्टिकल में 15 नंबर चाहिए, तो इन्होंने 15 नंबर प्राप्त किए हुए हैं, सी ग्रेड बना है इनका, और लिखित में सॉरी इनके प्रैक्टिकल में 24 मार्क्स इनके कॉलेज के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, अब इसी के द्वारा आप इसी के साथ आगे देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में। अगर आप जाएंगे तो सामाजिक विज्ञान में देखिएगा, ये सामाजिक विज्ञान है जिसमें 50 नंबर का आपका पेपर होता है, 50 का आपका पूर्णांक होता है, सॉरी जो प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, इसमें से कितने चाहिए होते हैं, तो प्रैक्टिकल में मैंने आपको बता ही दिया, आप समझ गए होंगे, 30 नंबर का चाहिए होता है 50 में से, ये आपका प्रैक्टिकल है। लिखित जो होता है, लिखित में आपको 25 नंबर चाहिए होते हैं, इनको यहाँ पे 39 नंबर मिले हुए हैं, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, और आपका इनका ग्रेड बी बना हुआ है, और इन्होंने प्रैक्टिकल में इनको 49 नंबर कॉलेज के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला पेपर जो इनका है, अगला पेपर अगर आप देखेंगे तो अगला पेपर है हिंदी का। हिंदी में आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी का जो पूर्णांक होता है वो आपका 25 का होता है, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल का होता है वो भी 25 का होता है। हिंदी वाला आप यहाँ पे सेक्शन देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप सीधा इधर की साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा हिंदी वाला। तो हिंदी में जो आपके इनके नंबर लिखित में मिले, इन्हें 17 नंबर आए इनके हिंदी में, और प्रैक्टिकल में इनको 24 नंबर दिए गए हैं कॉलेज के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी के बाद इनका जो अगला पेपर है वो है संस्कृत का। तो संस्कृत में आप देखेंगे इसका भी 25 नंबर का ही पेपर होता है। संस्कृत आप देख सकते हैं 25 नंबर का, 25 का प्रैक्टिकल होगा इनका। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए 25 नंबर का ही प्रैक्टिकल है, 25 नंबर का, और यहाँ पे 12 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं लिखित में, और प्रैक्टिकल में 15 नंबर चाहिए होते हैं। इनको नंबर कितने मिले हैं, तो नंबर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनको 15 नंबर इनको लिखित में मिले हैं जो इन्होंने पेपर देकर आए हैं, और इन्हें 24 नंबर प्रैक्टिकल में दिए गए हैं कॉलेज के द्वारा, ए ग्रेड आप देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर दिए गए, सभी में ए ग्रेड इनको देखने के लिए मिल रहा है। कंप्यूटर शिक्षा में देखेंगे तो कंप्यूटर शिक्षा में भी देखिएगा, यहाँ पे जो कंप्यूटर शिक्षा है इसमें कंप्यूटर में इनके 25 नंबर का पूर्णांक होता है, 25 की प्रैक्टिकल होता है, और जिसमें से आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं, 15 प्रैक्टिकल में चाहिए होते हैं, इन्हें 18 नंबर कंप्यूटर में आए हैं इनके, और 24 नंबर इनको प्रैक्टिकल में दिए गए हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो लिखा देखिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य कला संगीत, ये सभी आपके जो हैं उसमें आप देखेंगे तो इसका कोई भी लिखित पेपर नहीं होता है, परंतु इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो 50 का होता है, 50 में से 30 मिनिमम चाहिए होते हैं, जिन्हें यहाँ पर 49 दिए गए हैं कॉलेज के द्वारा, 49 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये जो इंटर्नशिप आपकी होती है, इंटर्नशिप में आप देखेंगे भाग का बाह्य मूल्यांकन और ये आंतरिक मूल्यांकन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितने का, यहाँ पे जो लिखित में होता है वो 100 नंबर का पूर्णांक होता है, और जो प्रैक्टिकल में होता है वो आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है। तो लिखित में इन्होंने नंबर कितने प्राप्त करने होते हैं, 50 प्राप्त करने होते हैं। देखिए 50 मिनिमम, और जो आपका आंतरिक होता है यानी जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 60 नंबर चाहिए होते हैं। तो इन्होंने लिखित में 99 नंबर प्राप्त किए हैं, और इनको प्रैक्टिकल में 99 नंबर दिए गए हैं। ए और ए ग्रेड देख सकते हैं। अब आपको परसेंटेज किस तरीके से निकालनी है, तो देखिए साथियों, आपको सभी मार्क्स अपने जोड़ लेने हैं। ठीक है, क्या करना है, सभी मार्क्स आपको अपने जोड़ लेने हैं। किस तरीके जोड़ोगे, तो ये आपका टोटल पूर्णांक, सॉरी यहाँ तक आइएगा, ये आपका टोटल पूर्णांक हो गया, ये आपको जोड़ना है, ये आंतरिक पूर्णांक आपको जोड़ना है, तो ये टोटल पूर्णांक आपको देखने के लिए मिल जाएगा कितना हो गया। ठीक है, तो चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं दोनों को, तो आपको पता चल जाएगा कितना पूर्णांक आपका हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पर जोड़ते हैं दोनों को, तो 100 और 125, 150 और ये 175, 175 ये 225 हो जाएगा, 225 और 25 250,
250 और 25 275, 275 और 50 325, और 325 और 50 375। ये 375 नंबर का हो गया लिखित का आपका पेपर। ठीक है, 375 का। अब यहाँ पे आंतरिक देखेंगे 50 50 100 125 150 200 225 250 275 325, और ये आपका हो गया कितना 100 325 और 100 425। 425 का आपका लिखित, सॉरी प्रैक्टिकल वाला। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो। 5 5 10, 7 और 2 9 1 10, और 7 और 1 8, 7 और 3 सॉरी 4 और 3 7 और 1 8, 800 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक हो गया। 800 नंबर का पूर्णांक हो गया। अब आपको कितने नंबर मिले हैं वो आप हमने जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये नंबर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 800 नंबर का पूर्णांक मालूम पड़ गया। अब चलिए इनके नंबर जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर देखिएगा इनके। तो चलिए साथियों, अब इनके नंबर जोड़ लेते हैं और इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से आपको नंबर जोड़ने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके लिखित के सभी नंबर्स आपके लिखे हुए हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप प्रैक्टिकल के नंबर को देख सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल के नंबर्स लिखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं इनको। आप देखते हैं, देखिए 2 और 1 3, 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो गया, ये हो गया आपका 22। ठीक है, तो ये हो गया 220, 220 नंबर। प्लस में इसका इकाई अंक जोड़ लेते हैं। 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 9 26, 26 और 7 33, 33 और 5 33 और 5 38, 38 46, 46 और 9 55, 46 और 9 55। ठीक है, ये हो गया आपका 275। ये पूरा आपका 275 नंबर हो गया। इसी के साथ इनका हम आंतरिक का जोड़ लेते हैं। तो 4 4 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 4 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 और 9 आपका हो गया कितना, 26 और 9 35 हो जाएगा। ठीक है, 35, 350 नंबर ये। प्लस में इसके जोड़ लेते हैं 9 और 9 और 8 17, 17 4 21, 21 और 4 25, 25 और 4 हो गया 34, 34 4 38, 38 और 4 42, 42 और 4 46, 46 और 9 46 और 9 देखोगे तो 55 हो गया। 55 और 9, 55 और 9 जोड़ दोगे आप, तो 55 में 9 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, 5 इधर ले लीजिए, 4 उधर ले लीजिए, 64 हो गया। ठीक है, 64 हो गया। ठीक है, अब इसको भी जोड़ लेते हैं। तो ये 350 और ये हो जाएगा कितना, इधर 60 और जोड़ देंगे तो 410 हो गया, 414 हो गया, 414। ठीक है, 414 और ऊपर 275। इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, 9 और 1 और 7 8 हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 2 6 हो गया, यानी 600 आपका 89 मार्क्स इनका बन गया। ठीक है, 689 मार्क्स इनके बन गए। कितने में से, तो ये टोटल 800 में से। एक बार इनका कैलकुलेटर से भी जोड़ के देखता हूँ ताकि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई हो। तो देखिए 25 पहले में है। ठीक है, दूसरे में इनके 32 हैं, तीसरे में इनके 15 हैं, 15, चौथे में इनके हैं कितने 15, 15 फिर 39, 39 मार्क्स इनके। 39 के बाद इन्होंने 17 नंबर लेके आए, 17, 17 के बाद आपका 15, 15 के बाद आपका 18, 18 के बाद 99। ठीक है, 275 सही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला देखते हैं 49 प्लस में आपका 48, प्लस में 48 के बाद 24 दूनी 48, इसके भी 48 जोड़ दे रहा हूँ, फिर 49। ठीक है, प्लस में 49 के बाद 24 तिया 72 जोड़ देता हूँ, 24 तिया 72। ठीक है, फिर 49 जोड़ता हूँ, 49 के बाद फिर आपका 99 जोड़ देता हूँ, 414 सही जोड़े हुए हमने सब, क्लियर जी सही जोड़ा है। और इन दोनों को 414 को प्लस में 275 जोड़ दिया तो 689 नंबर इनके बन रहे हैं। अब 689 नंबर जो हैं, ठीक है, 689 नंबर, इसमें आपको किससे भाग देना, 8 से, तभी तो आपका परसेंट निकल के आएगा। तो 8 8 64। ठीक है, 64 हो गया। 64 के बाद कितना बचा, 4 हो गया, इधर 49। ठीक है, तो 8 छिंगे 48, 8 छिंगे 48। ठीक है, 8 छिंगे 48 होता है।
हाँ, तो 8 छिंगे 48, 48 के बाद फिर आपका कितना बचेगा, तो 8 छिंगे 48 के बाद बच गया 1, तो 8 एकन 8, फिर इसी तरीके से पॉइंट में चल जाएगा, 8 एकन 8, फिर बचेगा 2, तो 8 दूनी 16, तो लगभग 86.12% इनका बन गया। ठीक है, तो ये इनके मार्क्स हो गए हैं। तो आपको सब कुछ बता दिया है किस तरीके से आप मार्क्स को निकाल सकते हो और किस तरीके से इनको आप कर सकते हो। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर थर्ड सेमेस्टर के नंबर जोड़ना चाहते हैं इसी तरीके जोड़ लेना। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि दोनों का अलग अलग कराऊंगा, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं है उससे। ओके, थैंक यू दोस्तों।